हाय हेलो व्यूअर्स, आज आप क्या सुनना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये कि आप में से कोई भी अगर मुझसे बात करना चाहे, कुछ पूछना चाहे, आई वुड बी मोस्ट हैप्पी टू, मतलब मैं अपने सारे एक्सपीरियंसेस से आपको बता पाऊँगी कि क्या है, कैसे डील करना है। बट यस, डॉक्टर को तो उनकी गाइडेंस तो ज़रूरी है। आई एम जस्ट अ पर्सन कि मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको मोटिवेट कर सकूं, बता सकूं। बस आगे अब रेडिएशन की कहानियाँ शुरू। रेडिएशन से कैटरेक्ट का तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कितना पेनफुल था। वेरिकोज का भी यही हाल था। और दांतों का तो ये प्रॉब्लम हो गया कि मुझे पता नहीं था कि मैं खाना खाऊं नहीं खाऊं, कैसे करूं। आगे के सिर्फ 4 दांत रह के पीछे के अपने आप टूटते जा रहे थे। और ये समझ में नहीं आ रहा था कि आफ्टर ऑल इंसान कितनी खिचड़ी और कितने चावल खा लेगा। रोटी भी खाने का मन करता ही है। या तो फिर आई हैड टू गो टू सम डॉक्टर्स। इम्प्लांट करा नहीं सकती थी बिकॉज आई हैड बिकम डायबिटिक बिकॉज ऑफ द थेरेपीज एंड द मेडिसिन गिवन टू मी। अब उसके बाद क्या करें क्या नहीं करें, इसी कश्मकश में सालों साल निकलते चले गए। मैं बाहर घूमने जाती भी थी तो साथ अपने इंसुलिन भी, दवाइयाँ भी सब लेके जाती थी। बट आई स्टार्टेड एंजॉइंग लाइफ। सब कुछ भूल भाल के, सब खत्म होके मन ही नहीं करा कि मैं कुछ बीमारी के बारे में सोचूं। उस वक्त डॉक्टर्स ने कहा था कि हर साल आप एक पेट स्कैन कराया करिए टू बी ऑन अ सेफर साइड। बट एम्स के डॉक्टर्स ने कहा कि पेट स्कैनिंग कम से कम कराओ, क्योंकि वो भी अ सॉर्ट ऑफ रेडिएशन है। वो किसी भी सेल को आपको म्यूटेट कर देता है। फिर आप अपने आप वही कहीं ना कहीं 20-25 साल में म्यूटेट होके इट लीड्स इनटू कैंसर। तो आजकल पेट स्कैनिंग मेरे हिसाब से हमने अब कराना बंद कर दिया है। अब हम सिर्फ कोई बीमारी होती है अगर उसमें पता करना है तो करवाते हैं, वरना मेरे साथ मैं आई थिंक आजकल मोस्टली सब बंद हो चुके हैं। इसी तरह 10 साल 15 साल बीत गए, 20 साल हो गए, कुछ नहीं हुआ, सब ज़िंदगी गुजर रही थी। अब आगे आई मेरे बेटे की शादी का टाइम था। मुझे ये कुछ पता नहीं था, कुछ प्रॉब्लम हो ही नहीं रही थी। सडनली एक दिन मैं चांदनी चौक से सारी शॉपिंग कर कर आई। दिस वाज आफ्टर द कोविड। कोविड में भी इतने आपको पता है इन्फेक्शंस होते हैं। मुझे तो बालकनी तक भी जाने नहीं दिया जाता था कि आई वॉज मोर प्रोन। रेजिस्टेंस तो बिल्कुल ख़त्म हो जाती थी। अगर किसी को ज़ुकाम 1 हफ्ते में ठीक होता था तो मुझे 1 महीने में ठीक होता था। मेरी इम्यून बिल्कुल ख़त्म थी आफ्टर द थेरेपीज, आफ्टर एवरीथिंग। यही था कि डाइजेशन, डायरिया तो ऐसे आता है जैसे कि हम यूं ही पानी पीते हैं और पता नहीं कब डायरिया हो जाए, कब क्या हो जाए। इन सब चीज़ों के बीच में एक दिन मैं चांदनी चौक से शॉपिंग वगैरह कर कर आई। बहुत बाथरूम का अर्ज हुआ तो बाथरूम गई, वापस आई, मुझे लगा कुछ खाली हो गया है मेरा पेट। कभी ऐसा फील हुआ नहीं था मुझे। बट स्टिल उसके बाद नेक्स्ट आई वॉज टॉकिंग टू माई डॉटर, टेलिंग हर कि मैंने ये शॉप किया है। तो एक अर्ज हुआ कि मैं बाथरूम के लिए ज़रूर भागूं जाऊं। बट जब मैं बाथरूम गई तो उसमें मेरे से इतने अर्ज के बाद भी द यूरिन वुड नॉट कम आउट। आई डिडंट नो व्हाट हैपन। मतलब इट वॉज सो अनकम्फर्टेबल। मुझे ये पता था कि लैसिक्स खाने से कई बार किडनी का ये यूरिन वगैरह क्लियर होता है। तो मैंने लैसिक्स मंगा के लैसिक्स खाया। लैसिक्स खाने पे वो यूरिन ऐसे आता था कि आया तो एकदम आता चला गया, वरना बाय द टाइम यू गो टू द बाथरूम यू वुड सॉइल योर क्लोथ्स। और जब चाहो तब नहीं आता था। वेंट टू द डॉक्टर। डॉक्टर ने फटाफट कह दिया भाई तुम तो डायबिटिक हो, ये तो यूरिन इन्फेक्शन हो गया होगा तुम्हें। ये यूरिन इन्फेक्शन मेरा 1 महीने का ट्रीटमेंट चलता रहा। पस सेल्स कम ही नहीं हुए। उन्होंने कैथेटर लगाया तब भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कनोला लगा के दवाइयाँ चढ़ाते रहे बट इट वोंट कम डाउन। बुखार आता। यू वोंट बिलीव, मैंने बेटे की शादी डायपर पहन के करी बिकॉज मुझे पता ही नहीं था कब बाथरूम होके कपड़े ख़राब हो जाएंगे, कब बंद हो जाएगा। पूरी शादी डायपर में। इतना सिवियर पेन होता था बिकॉज यू नो यूटीआई के टाइम क्या होता है क्या नहीं होता है, एवरीबडी नोज, इट्स अ कॉमन प्रॉब्लम दीज डेज। शादी भी हो गई, सब कुछ हो गया। उसके बाद वो बच्ची भी नहीं थी, उसे भी पता नहीं कि मम्मी क्यों बीमार हो रही हैं, क्या है, जब हमें खुद ही नहीं पता चला। फिर एकदम से हुआ कि आई शुड नॉट गो टू अ फिजिशियन, आई शुड गो टू अ यूरोलॉजिस्ट, क्योंकि ये यूरिन की प्रॉब्लम थी। जब यूरोलॉजिस्ट के पास गए, वो भी अपना टाइम लगाते हैं, सब कुछ करते हैं। और उसके बाद जब नहीं कुछ हुआ तो उन्होंने हमें कहा कि आप सीटी स्कैन कराइएगा। स्कैन में वुड यू बिलीव इट केम दैट आई हैड अ ट्यूमर इन माई यूरिनरी ब्लैडर। अब दिस कहानी इन माई नेक्स्ट एपिसोड।